हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लफ्ज़ों की डॉली में। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि डीवी से रिलेटेड है। और अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो शायद आपका डीवी रुक सकता है, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ रहा हो तो। क्योंकि मैं जब अपने डीवी के लिए गई थी तो मैंने देखा बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसका डीवी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी ये बातें शेयर करूं, जिससे कि मेरे दोस्त लोग जो है अच्छे से डीवी अपना करवा सके। तो फर्स्टली, अगर आपका जो फ़ोटो कॉपी है वो आपका अगर ब्लर रहे, मतलब जस्ट लाइक आई सो जस्ट लाइक दिस, आप ये देख सकते हो कितना ब्लर है, ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अगर आपका इस टाइप्स का फ़ोटोकॉपी रहा तो वहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको वहाँ पे भेज देंगे कि ये फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगा, तो आप जाइए, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। और वहाँ पे गाइस टाइम भी आपको नहीं दिया जाएगा कि हाँ आप नीचे से नीचे जाओगे या बाहर जाओगे और फ़ोटोकॉपी करवाओगे दूसरा फ़ोटोकॉपी। तो ये बिल्कुल रेडी रखना, आपका ये ब्लरेंस वाला बिल्कुल जो भी आप देख रहे हो ये अगर ब्लर रहा तो अभी से आप ये देख लो कि अगर आपका ब्लर फ़ोटोकॉपी है तो उसको निकाल दो और दूसरा फ़ोटोकॉपी करवा लो जो कि अच्छे से बिल्कुल होना चाहिए। तो और सेकंड है कि अगर मुहर नहीं है बीएनआरसी का, ये आप देख सकते हो बीएनआरसी का मुहर, अगर आपका मार्कशीट पे मुहर नहीं रहा तो आपका डीवी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पे आपको डीवी जो है मार्कशीट में मुहर ज़रूर रहना चाहिए, बिल्कुल। अगर मुहर नहीं रहेगा तो वहाँ आपको भेज देंगे कि मुहर नहीं है इस पर, तो आप या तो मुहर जाके बीएनआरसी से मरवाइए या फिर आपका डीवी वहाँ पे नहीं होगा। थर्ड बात है, कई बच्चियाँ ऐसी होती है जो अपने डीवी टाइम पे पहुंच ही नहीं पाती है, उसको लगता है कि हमारे रोल नंबर से हो रहा है डीवी, बट ऐसा नहीं है, सीरियल नंबर से हो रहा है। जो आपका पीडीएफ आया था हम लोग को डीवी सिलेक्शन के लिए, उसमें नंबर वाइज लिखा हुआ है कि आपका इतना नंबर पे है, आपका इतना नंबर पे है। तो मैंने एक लड़की को देखा जो कि उसका डीवी 27 को था और वो गई 28 को। वो बोल रही थी कि मेरा तो रोल नंबर इतना है सर, तो अभी मतलब आज ही मेरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सर ने बताया कि नहीं, ये सीरियल नंबर से हो रहा है, आप कहाँ थी इतने दिन सोई हुई। तो ये बातें बिल्कुल अपने ध्यान में रखें और आप अपने बिल्कुल सीरियल नंबर का जो है कि किस दिन मेरा वेरिफिकेशन है, आप उसी दिन जाएं। चौथी बात, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं और अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन बिहार से नहीं हुआ है बीएनआरसी में, तो आपका वहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। बोले वहाँ पे आपको नहीं हो पाएगा आपका डीवी, वो बताएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हालांकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हाफी डिफिट बनवा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से, बट मुझे नहीं लगता कि वो वर्क करेगा। बिकॉज़ हमारे फॉर्म भरते टाइम ये साफ साफ कहा गया है कि अगर आप बीएनआरसी में आपका रजिस्ट्रेशन है तभी आपको ये जॉब मिलेगी, बताया गया है बिल्कुल। और पांचवा बात, अगर आप फॉर्म भरते टाइम जैसे कि पैन कार्ड लगाए हो, मैंने एक देखा है कि जैसे कि वो लड़की पैन कार्ड लगाई थी और फिर जब डीवी में पहुंची तो वो पैन कार्ड ही भूल गई थी, जबकि उसने फॉर्म भरते टाइम पैन कार्ड लगाया था। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म भरते टाइम लगाया था वो बिल्कुल ले जाना ना भूलें, तभी आपका डीवी हो पाएगा। बिल्कुल भी ना भूले, अगर पैन कार्ड आपने लगाया है तो पैन कार्ड ले जाए, अपने आधार कार्ड लगाया है तो आधार कार्ड ले जाए, मतलब जितने भी हो, 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जितने भी लगाया है। और बहुत लोगों का आपका ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं निवास मेरा 2023 का है, 2024 का है, तो वहाँ पे भी उन लोगों को दिक्कतें हो सकती है। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मैम आपसे पूछ लेंगी या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे करेंगे वो आपसे पूछ लेंगे कि ये इतना पुराना क्यों है, और शायद वो एक्सेप्ट ना करे। मे भी अगर एक्सेप्ट कर ले तो शायद आगे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और सबसे लास्ट, अगर आपका बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम हुआ तब तो समझिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि मैं ये झेल चुकी हूँ। मेरा ना बायोमेट्रिक बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। मैंने 2 दिन वहाँ पे, मैम मेरे को बुलाई, आज बुलाई, फिर कल भी बुलाई कि बेटा आज नहीं लगा है तो कल ज़रूर लग जाएगा, तब जाके मेरा दूसरे दिन फाइनली लगा है। और ये प्रॉब्लम्स एक लड़कियों का नहीं, बहुत सारी लड़कियों का आ रहा था।
एक दिन में कम से कम 10-10, 15-15 लड़की थी जिसका फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं हो रहा था। तो ये हमारी गलती नहीं थी, ये जब हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए थे और वहाँ पे जो बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे कि जल्दी-जल्दी जो कर रहे थे ना, इस वजह से हम लोग का जो फिंगरप्रिंट है वो अच्छे से वहाँ पे नहीं लिया और हम लोग को अंदर भेज दिया गया। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ा। तो ये सब सारी बातें आप ध्यान में रखें और अपना डीवी अच्छे से करवाएं। आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके।